हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। तो ये आपके सिलेबस में 14 मार्क्स का आता है और इसके अंदर 5 पॉइंट होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट होता है आपका सिनोनियम्स, दूसरा एंटोनियम्स, तीसरा होमोफोन्स, चौथा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और पाँचवा होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इस तरह से आपके इसमें 5 पॉइंट मिले होते हैं जो आपके 14 मार्क्स के आते हैं। इसमें आपका 3 मार्क्स का सिनोनियम्स, 3 मार्क्स का एंटोनियम्स और 2 मार्क्स का होमोफोन्स, और इसके बाद जो आपका होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी 3 मार्क्स का आता है और इडियम्स भी 3 मार्क्स के आते हैं। तो कुल मिला कितने होते हैं? 14 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपका सिनोनियम्स कंप्लीट हो चुका है। और सबसे खास बात क्या है कि इडियम्स में आपकी चॉइस होती है, क्योंकि उसमें आपके 6 दिए होते हैं और जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं केवल, लेकिन और किसी में कोई चॉइस नहीं होती है। इसलिए आपको इसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि इसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स मैथ की तरह मिलते हैं। जैसे मैथ में पूरे के पूरे मिलते हैं, सेम कंडीशन वही होती है। इसमें भी आपके मार्क्स पूरे के पूरे मिलते हैं यदि आपका सही होता है। तो आपको बिल्कुल सही ही लिखना है और सही ही याद करना है, तभी आपको ये 14 मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए भले ही मान लो लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ मिस्टेक हो जाए, सेंट्रल आइडिया है, कोई गलती हो जाए, और आपके एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी मिस्टेक हो जाए, उसमें आपके मार्क्स जितने मिलने हैं उतने मिलेंगे। लेकिन ये आपका वोकैबुलरी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सही होता है तो मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पर कोई मार्क्स नहीं मिलता है। इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे, जो भी वर्ड है उसे बहुत अच्छी तरह से याद करोगे। और इससे आपके और भी बेनिफिट हैं, जैसे कि जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है तो स्टोरी भी आपकी अच्छी बनेगी, जो आपकी 10 मार्क्स की आती है। तो आपको ये तो 14 मार्क्स करने ही अटैम्प्ट, इसके साथ साथ आपके 10 मार्क्स की स्टोरी भी आपकी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। और हम आपको केवल 30 वर्ड I mean 30 शब्द लिखवाते हैं, जिससे कि आप इन्हें बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। और आधे तो इसमें से आपको याद ही होंगे, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो इतना तो आपको लर्न होगा ही। और आपको आधे याद करने हैं, I mean 15 याद करने हैं। और वीडियो को 2 या 3 बार देख लोगे तो वो आपको 15 बहुत ही अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है आपकी, और जिसमें चल रहा है आपका वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। ये आपका 14 मार्क्स का आता है। ये सेकंड पार्ट है आपका एंटोनियम्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम विलोम शब्द, पार्ट 4। इसके बाद इसमें आपका एक पार्ट और रह जाता है, जिसके बाद आपके एंटोनियम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट मीन्स लिखिए, द एंटोनियम्स माने विलोम शब्द लिखिए, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स निम्नलिखित शब्दों का। तो इसमें खास बात क्या है, जैसे आपने हिंदी में पढ़े होंगे तो एक शब्द के 2-2, 3-3 शब्द लिखने होते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको एक शब्द का केवल एक ही लिखना है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, एक तरफ 15 हैं और दूसरी तरफ भी 15 हैं, तो हम इस पर ज़्यादा लिखने को लिख सकते थे, लेकिन आपको याद करने में दिक्कत होगी जब ज़्यादा हो जाएंगे। तो कम को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं 1 से। तो फर्स्ट पर है आपका इग्नोरेंस। क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञानता। क्या होता है? अज्ञानता। तो अज्ञानता क्या होगा? ज्ञान होगा। अज्ञानता का उल्टा कहें तो क्या होगा? ज्ञान। तो इसका जो एंटोनिम्स हो वो क्या होगा? नॉलेज। क्या होगा? नॉलेज। तो इग्नोरेंस का एंटोनिम्स क्या होगा? नॉलेज। तो इग्नोरेंस, नॉलेज, इस तरह से पढ़ सकते हैं। और अर्थ बेस पर करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देखिए, इंक्रीज। इंक्रीज क्या होता है? बढ़ना या वृद्धि करना। और डिक्रीज मीन्स क्या होता है? घटना। तो इंक्रीज का क्या होगा? डिक्रीज। इंक्रीज का जो एंटोनिम्स है वो क्या है? डिक्रीज। आगे देखिए, इंक्लूड। क्या है? इंक्लूड मीन्स होता है सम्मिलित होना। और एक्सक्लूड, तो देखो ज़्यादा अंतर नहीं है, इनको क्या कर दिया है? एक्स कर दिया सिर्फ, हो गया आपका करेक्ट। तो इंक्लूड का क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड। इसका मतलब सम्मिलित होना, और इसका हो जाएगा असम्मिलित होना, यानी कि सम्मिलित ना होना। आगे देखिए 4 पर है इनोसेंट।
इनोसेंट मिस होता है निर्दोष, क्या होता है निर्दोष, इनोसेंट निर्दोष, और निर्दोष का जो उल्टा लिखेंगे हम एंटोनिम्स वो होगा गलती यानी कि अपराधी। तो इनोसेंट का क्या हो जाएगा गलती। तो बहुत ही आसानी से याद हो सकता है, यदि आप 2 या 3 बार वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो इनोसेंट का क्या होगा गलती। 5 पर देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिस होता है रुचि, क्या होता है रुचि या आनंद बोल सकते हैं। और बोर्डम मिस क्या होता है अरुचि यानी कि रुचि न लेना। इनह्यूमन, इनह्यूमन मिस होता है क्रूर। और काइंड मिस क्या होता है दयालु। तो यदि हम क्रूर शब्द का ही हम सोचें कि इनह्यूमन का क्या होगा, तो इनह्यूमन मिस क्या होता है क्रूर होता है। और क्रूर का अगर हम अपने स्तर से सोचें तो क्या होगा काइंड। तो काइंड मिस क्या होता है दयालु होता है। इंडस्ट्रियस मिस होता है परिश्रमी, क्या होता है परिश्रमी। इंडस्ट्रियस मिस क्या होता है परिश्रमी। और परिश्रमी का उल्टा क्या हो जाएगा आलसी। और आलसी का अगर हम सोचते हैं तो क्या होता है लेजी। तो ठीक है, तो इंडस्ट्रियस का एंटोनिम्स क्या होगा लेजी। जॉय, जॉय मिस होता है प्रसन्नता या आनंद या खुशी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा जॉय का हो जाएगा सौरो, क्या हो जाएगा सौरो। सौरो मिस दुख होता है कष्ट होता है। जूनियर कनिष्ठ, जूनियर मिस क्या होता है छोटा है ना। और सीनियर मिस क्या होता है बड़ा। तो उल्टा लिखना जूनियर का क्या हो जाएगा सीनियर। तो ये तो वैसे भी कॉमन से वर्ड हैं जूनियर सीनियर, जूनियर सीनियर, वैसे ही आपको पहले से याद होगा और याद ना हो तो याद हो जाएगा। काइंड, काइंड मिस क्या होता है दयालु, काइंड मिस क्या होता है दयालु। और क्रूर मिस क्या होता है निर्दयी या क्रूर। तो काइंड का क्या हो जाएगा क्रूअल। लिबर्टी मिस होता है स्वतंत्रता, क्या है स्वतंत्रता। और स्लेवरी मिस क्या होता है परतंत्र यानी कि दासता कह सकते हैं ना। लाइट मिस क्या होता है हल्का, लाइट मिस हल्का होता है लाइट, लाइट मिस हल्का। और हल्के का उल्टा जो करेंगे तो हैवी हो जाएगा, हैवी मिस होता है भारी। लेड मिस होता है लड़का, लेड मिस क्या होता है लड़का। ये वर्ड आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो टॉम वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा आपने। टॉम वाज ए गुड लेड, ऐसे था। तो लेड मिस क्या होता है लड़का होता है। और लेस मिस क्या होती है लड़की होती है। एलिजिबल मिस होता है पठनी, क्या होता है पठनी। और एलिजिबल मिस होता है अपठनी हो जाएगा। तो क्या लग जाएगा इल लग जाएगा, बिल्कुल सेम ही है। लॉयल मिस होता है वफादार, क्या होता है वफादार लॉयल। और डिसलॉयल क्या हो जाएगा बेवफा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो लॉयल का क्या होगा डिसलॉयल। याद करने में सुविधा होगी लॉयल डिसलॉयल, या डिस लगाने से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत शब्द तो ऐसे ही हैं कि थोड़ा कुछ जोड़ने से ही सही हो जाते हैं। जैसे लॉयल है तो डिसलॉयल हो गया, ठीक है ना। मेरिट, मेरिट मिस होती है अच्छाई। और डिमेरिट क्या होगी बुराई। तो मेरिट डीमेरिट। तो मेरिट में क्या लगा देंगे डी लगा देंगे तो याद हो जाएगा। तो ये ऐसे वर्ड हैं यदि हम 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं तो आसानी से याद हो जाएंगे। माइट, माइट मिस होती है शक्ति या शक्तिशाली कह सकते हैं। और वीक मिस क्या हो जाएगा कमज़ोर हो जाएगा या कमी हो जाएगी। मार, मार मिस होता है बिगाड़ना, क्या होता है बिगाड़ना। और रिकवर मिस क्या होता है संभालना, कहना कि मैं इस चीज़ को रिकवर कर लूँगा। तो मार का क्या हो जाएगा रिकवर। माइजर मिस होता है कंजूस, माइजर मिस होता है कंजूस। और इसका आपका एंटोनिम्स होगा स्पेंडथ्रिफ्ट, क्या है स्पेंडथ्रिफ्ट। तो कंजूस ना होना अच्छा होना। मेक मिस होता है बनाना। और रिगुन मिस होता है बिगाड़ना कह सकते हैं। तो मेक का क्या होगा रिगुन होगा। मैक्सिमम अधिकतम, ये तो पढ़ा हुआ शब्द होगा। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम है ना। तो मैक्सिमम क्या होता है अधिकतम। और मिनिमम क्या हो जाएगा कम से कम हो जाएगा। मॉडेस्टी शालीनता, क्या है मॉडेस्टी में शालीनता। और इमोडेस्टी, तो देखो
इम लगाने से ही बिल्कुल उल्टा हो जाता है आपका। तो ये शब्द आपको, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप 2 या 3 बार देखोगे और आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इमोडेस्टी। मॉर्टल मिस होता है नश्वर या नासवान, तो ये हो जाएगा इमॉर्टल। तो ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा, मॉर्टल, इमॉर्टल। तो मेरे हिसाब से यदि आप 2 या 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे के सारे बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आगे देखिए, मॉर्न। मॉर्न मिस क्या होता है, शोक करना, और रिजॉइस मिस होता है आनंद करना। मेजॉरिटी अधिकांश, मेजॉरिटी और मिनॉरिटी। मेजॉरिटी का क्या होगा, मिनॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी का एंटोनिम्स क्या होगा, मिनॉरिटी। मॉइस्ट आर्द्र, और ड्राई सूखा। तो मॉइस्ट, ड्राई। नोबेल मिस होता है श्रेष्ठ, और इग्नोबल मिस क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ ना होना। तो नोबेल, इग्नोबल, आईजी लगाने से ही आपका उल्टा हो गया। नेग्लेक्ट, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मिस होता है लापरवाह, और डिलीजेंट जो लापरवाह ना हो, वफादार कह सकते हैं। नेचुरल, प्राकृतिक। अननेचुरल, तो देखो नेचुरल का जो एंटोनिम्स हो क्या होगा, अननेचुरल, यानी कि अन लगाने से ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओवे, आज्ञा मानना। डिसओवे, आज्ञा न मानना, ठीक है ना। तो क्या है, डिस लगाने से ही आपका एंटोनियम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे देखो आपके 30 वर्ड, और जिसको हमने आपको भी समझाया एक वीडियो के माध्यम से। तो आप इसको वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे और आपको सारे शब्द बहुत ही अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे, और इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करें। और सबसे ख़ास बात, जितने भी हम आपको एंटोनिम्स देते हैं आप उनको डेली के डेली याद करें। यदि आपने डेली याद नहीं किए तो आप पर एक बहुत बड़ा लोड आ जाएगा जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। इसलिए आप जो भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसे आप डेली याद करें। डेली याद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखोगे और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।